हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी एज की क्लास सेकंड। हमने इसकी पहली क्लास कर ली थी और जिसमें हमने क्या सीखा था कि ऑप्शन से क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक, तो आज हमारी सेकंड टाइप है किसकी, एज बेस्ड क्वेश्चनों की। आज हमारी सेकंड टाइप है और आज हम क्या सीखेंगे, आज हमें ऑप्शन से मैं आपको नहीं करना नहीं सिखाऊंगी। आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे, आज उन्हें हम क्वेश्चनों की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हमें ऑप्शंस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, राहुल और दीपक की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, राहुल और दीपक की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है आया है। इसका मतलब क्या है, ये वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो जो हमें रेशियो मिल रखा है क्या, 4:3। ठीक है, इसमें किस में मिल रखा है, ये वर्तमान वाले में। ठीक, वर्तमान वाले में मिल रखा है तो जो भी आगे को दिया होगा उसे हमें वर्तमान में ही सॉल्व करना होगा। जिसमें हमें रेशियो मिलेगा उसी में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, तो देखना फिर अगली लाइन में क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद, अब ये कब की बात हो रही है, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, 26 होगी। ठीक है, और दीपक की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है हमें। ठीक, तो देखो 6 वर्ष के बाद होगी ना, लेकिन अभी रेशियो किस में है बताया मैंने आपको, वर्तमान में है, 4:3। तो हमें भी ये भी क्या करना पड़ेगा, हमें वर्तमान में लाना पड़ेगा। ठीक है, 6 साल पहले की बात हो रही है। ठीक, तो हमें वर्तमान की बात करनी है, क्यों, क्योंकि रेशियो किस में मिला है, हमें वर्तमान में। तो वर्तमान में 6 वर्ष बाद ये 26 का होगा, तो वर्तमान में कितने का है, ये होगा हमारा 20 का। कौन, राहुल। ठीक है, 20 का तो हमें मिल चुका है। देखो क्या, अब रेशियो क्या दे रखा है हमें, 4:3। यही तो दे रखा है, यानी कि जो 4 है इसका मतलब क्या है, ये किसका है, देखो राहुल फर्स्ट में लिखा है और फिर दीपक, यानी कि जो 4 है ये किसका रेशियो है, हमारा दीपक का, सॉरी राहुल का। और दीपक का क्या है हमारा 3, तो ये किसका है हमारा, ये रेशियो हो गया राहुल का और ये 3 इसका, किसका, दीपक का। ठीक है, अब देखो 20 वर्ष होगी किसकी, राहुल की। 26 कब, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगी। अगर अभी की बात करें वर्तमान की, तो अभी इसकी कितनी है, 20। यानी कि ये 4 से कितना गुना है, 20। ये है हमारा 5 गुना, कितना गुना है, 5 गुना। तो इसे भी हम वही करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 गुना। ये 5 गुना है तो इसमें भी हमें 5 गुना करना पड़ेगा। तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब देखो राहुल की क्या निकल गई आयु, 20। ठीक, और दीपक की कितने निकल गई है, 15। अब देखो उसने पूछा किसकी है, दीपक की वर्तमान आयु क्या है, किसकी पूछ रहा है, दीपक की। तो दीपक की क्या है हमारी, अभी हमने निकाला क्या है, 15। यह आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग कितना है, कह रहा है 80 वर्ष है यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा, क्या होगा 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले जो ये 3:5 है ना हमारा, जो हमें 3 रेशियो क्या दे रखा है, 5। ठीक है, 3 रेशियो और ये जो 5 रेशियो दे रखा है, इसका योग कुल कितना है, इनका योग कितना है हमारा, कितना दे रखा है, 80। ठीक है, ये हो गया हमारा 80। ठीक है, अब देखो टोटल ये कितने हो गए, 8। ये कितना रेशियो हो गया, 8 रेशियो। 8 रेशियो का योग कितना है, 80। ठीक है, तो एक रेशियो का योग कितना होगा हमारा, 80 बट्टे क्या, 8। 8 दशम कितना हो गया, 80। तो 10 वर्ष, एक रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा, 10 वर्ष। ठीक, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 80 वर्ष है, यानी कि क्या है, मैंने क्या बताया आपको, ये वर्तमान की बात चल रही है। यानी मतलब आज की डेट में आयु का योग क्या है, मतलब जो उनकी आज की आयु है उसका योग है ये। ठीक है, तो देखो जो विमल है, विमल का रेशियो कितना है हमारे पास, विमल और अरुण, विमल का है हमारे पास 3 और अरुण का कितना है, 5। तो देखो सबसे पहले अगर मैं विमल की बात करूं, तो विमल के पास कितना रेशियो है हमारे पास, 3। देखो ऊपर दे रखा है अनुपात, 3:5 दे रखा है, 3 है। और एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 10 वर्ष, यानी कि 3 गुणा 10, ये कितना हो गया, यानी कि विमल 30 वर्ष का है। ठीक, और जो अरुण है,
अरुण का रेशियो कितना है हमारे पास 5, तो 5 गुणा 10 ये कितना हो गया 50। ठीक है, ये तो कब की बात डेट आ गई हमारी, यानी कि जो हमारा विमल है वो कितने वर्ष का है, कब, वर्तमान में। हम कब की निकाल रहे हैं अभी, वर्तमान की, 30 वर्ष का है। और जो हमारा अरुण है उसकी आयु कितनी है अभी वर्तमान में, वो है हमारी 50। ठीक है, अब देखो इतना तो हमने निकाल दिया। अब इसमें मैंने 10 की गुणा क्यों की, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे हमारा कितना आ रखा है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रखी है 10, इसीलिए यहाँ पे 10 की गुणा हुई है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे को क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 10 वर्ष के बाद। ठीक है, ये तो आज की आयु है इनकी, वर्तमान की। अगर मैं 10 वर्ष के बाद की बात करूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, विमल कितने का हो जाएगा 10 वर्ष के बाद, 30 का है अभी, तो 10 वर्ष के बाद हो जाएगा 40 का। और अरुण अभी कितने का है 50 का, तो 10 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा हमारा 60 का। ठीक है, 60 का हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे, हमने क्या निकालना है, इसका आयु का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, क्या आया हमारा 40 और 60 आया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 40, तो हम इसे रेशियो निकालना है, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे 40 अनुपात 60, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6, तो कितना आ गया है 2:3। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा 2:3। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी सेम उसी की तरह है। क्या कह रहा है इसमें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 4:3। ठीक है, कितना दे रखा है इसने 4:3। ठीक है, और ये अनुपात किस में दे रखा है इसने, वर्तमान की बात कर रहा है, तो हमें आगे को सॉल्व किस में करना पड़ेगा, वर्तमान में। ठीक, यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, पूछ रहा है वर्तमान आयु, पूछ रहा है किसकी, बी की। तो सबसे पहले देखो जो ए की आयु है वो कितनी दे रखी है इसने हमें 34 वर्ष। ठीक है, 34 वर्ष दे रखी है। ठीक, अब लेकिन जो हमें रेशियो मिल रखा है 4:3, ठीक है, वो किस में दे रखा है, हमें वर्तमान में दे रखा है ये। और ये नीचे ए की जो आयु है वो 6 वर्ष बाद की दे रखी है, तो हमें पहले रेशियो वर्तमान में दिया है तो इसको हमें वर्तमान में लाना पड़ेगा, किसको, ए की आयु को। ये तो ये जो ए की आयु है 34 वर्ष, ये तो कब है 6 वर्ष के बाद। अभी की वर्तमान में निकालने के लिए हमें क्या घटाना पड़ेगा इसमें से 6। ठीक है, अगर मैं घटाऊं तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 28 वर्ष। ठीक है, यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी है हमारी 28। ठीक, अब देखो ए और बी है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है आपको 4:3। ये 4 जो है वो ए का है और ये बी का है। ठीक है, अब देखो ए का कितना निकल के आ गया वर्तमान में 28। अब देखो ये कितना गुना है इससे, ये कितना गुना है, ये है इसका 7 गुना। कितना है इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना कितना होगा ये बताना है हमें। तो कितना होगा इसका 7 गुना, ये होगा हमारा 21 वर्ष। यानी कि जो बी की अभी वर्तमान आयु है वो कितनी है हमारी 21 वर्ष। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 1। ठीक, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष से बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक, देखो इन दोनों के जो अनुपात दे रखा है 3:2, इनका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 1। अगर ये कहता है योग तो मैं क्या कहती, इन दोनों का ये कितने हो गए 5 रेशियो हो जाता है इनका योग। ठीक, अब देखो एक जो है वो दूसरे से कितना वर्ष है बड़ा, ये है 5 वर्ष बड़ा है, तो हमारा एक रेशियो बराबर कितना आ गया 5 वर्ष। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। और रेशियो क्या क्या दे रखा है हमें 3:2। ठीक है, छोटा वाला क्या है इसमें 2 है और बड़ा वाला क्या है 3 है, तो ये बड़ा वाला हो गया और ये हो गया हमारा छोटा वाला। तो आया कितना, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यह आ गई है हमारे पास 5। तो 5 3 कितना हो गया 15। 3 जो रेशियो था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 वर्ष, और 5 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 वर्ष किसकी आ गई छोटे वाले की। ठीक है, अब दोनों की उम्र आ गई हमारे पास। ठीक, अब इसने पूछा क्या है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो इसमें से छोटा क्या है बताया मैंने आपको, ये वाला 3 से 2 छोटा तो होता है, तो छोटा क्या हो गया 2। ठीक, तो इसकी आयु ही तो बतानी है हमें, तो इसकी आयु कितनी निकल के आ रही है हमारी 10 वर्ष।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जय और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। ठीक है, जय और नितिन की आयु में यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। कौन सी आयु का योग बता रहा है, वर्तमान आयु का कितना है, 48 वर्ष है। तो उनकी आयु में कितना अंतर है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखो ये क्या है, क्या दे रखा है, 5 और 7 दे रखा है, उनकी आयु में कितना अंतर है ये बताना है हमें। तो देखो 5 और 7 ही मिलाकर कितने हो गए हमारे, जो दो रेशियो हमें दे रखे हैं 5 और 7 ही मिलाकर कितने हो जाएंगे हमारे 12। यानी कि 12 रेशियो बराबर कितना दे रखा है इसने, 39, क्योंकि ये तो योग है ना। तो 39 कितना दे रखा है, योग दे रखा है, वर्तमान आयु का योग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों किसकी बात हो रही है, वर्तमान में ही है। रेशियो भी किस में दे रखा है, वर्तमान में। ठीक, अब देखो 12 रेशियो का कितना आ रहा है हमारे पास, 38 वर्ष आ रखा है। तो एक रेशियो बराबर कितना आएगा हमारे पास, 38 बट्टा कितना 12। तो 12 चौके कितना होता है हमारा 48, तो 4 वर्ष। एक रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा, 4 वर्ष। ठीक, अब देखो रेशियो क्या क्या दे रखे हमें, 5:7। ठीक है, और आया कितना हमारा 4 वर्ष। तो 5 की अगर मैं 4 में गुणा कर दूँ, क्योंकि एक रेशियो का मान कितना है हमारा 4, तो 4 पंचे कितना हो गया 20। इसमें 5 की गुणा की है तो इसमें भी एक रेशियो का मान कितना है हमारा 4 आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 चक्को कितना होता है हमारा 28। ठीक है, अब देखो जय कौन सा वाला था, ये जय की है और ये है हमारी नितिन की। अब देखो तो उनकी आयु में कितना अंतर है पूछा है इसने, अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, इसका मतलब 28 माइनस 20। नितिन की आयु में से अगर मैं जय और नितिन की आयु के बीच का अंतर निकालूं तो कितना आ गया है, ये आ रहा है हमारा 8 वर्ष। 28 में से 20 गया तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा। ठीक, तो कितने का अंतर हमारा है, 8 वर्ष का। तो कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कितने का अंतर है इन दोनों की आयु में हमारा, 8 वर्ष का। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये निशा और शालिनी की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु में क्रमशः 5:7 का अनुपात था। अब देखो जो रेशियो मिल रखा है हमें, कब में मिल रखा है, 7 साल पहले का मिल रखा है। यानी कि जो भी इसने अब इसमें दिया होगा, रेशियो हो या डिफरेंस हो या इसका एज हो, कुछ भी हो, तो हम इसी में उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उतने साल पहले ही देखनी पड़ेगी, यानी कि 7 साल पहले में दे रखा है रेशियो, तो इसी में हम सब कुछ देखेंगे अब। ठीक है, शालिनी की वर्तमान आयु, फिर वर्तमान में जो भी आएगा हमारा, फिर उस समय हम वर्तमान में निकालेंगे। ठीक है, क्या शालिनी की वर्तमान आयु क्या है पूछा है, तो फिर निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 7 साल पहले ही जाना पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रखा है, 14 का। ठीक, और इन दोनों के बीच में कितने का, 5:7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 रेशियो का। 2 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा 14 वर्ष। ठीक है, ऊपर दे रखा है, तो 2 रेशियो का मान 14 वर्ष है, तो एक रेशियो का मान कितना आएगा हमारा 14/2, यानी कि 7 वर्ष। ठीक है, ये 7 वर्ष कैसे आया आपको पता चल गया होगा। ठीक, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया आपको, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ एक बार कैसे आ गया है। एक रेशियो बराबर कितना निकाला हमने, 14/, कितना हो जाएगा 2, तो 2 सत्ते कितना हो गया 14। तो इस ऐसे आ गया हमारा 7 वर्ष, किसका, एक रेशियो का मान। ठीक है, एक रेशियो का मान ही आ गया। अब देखो हमें रेशियो क्या दे रखे हैं, 5:7 दे रखा है। ठीक, जो 5 है ये निशा का है और जो 7 है ये किसका है, हमारा शालिनी का। ठीक, अब हमारा आ कितना गया, 7 वर्ष से एक रेशियो का मान, तो 7 पंचे कितना हो गया 35। 35 वर्ष आ गया है किसका, निशा की आयु कितनी आ गई है 35 वर्ष। अब शालिनी की देखें तो 7 सत्ते कितना होता है हमारा 49, यानी कि 49, और शालिनी की आयु कितनी आ गई है हमारी 49। ठीक, अब तो क्या इसने पूछा क्या शालिनी की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या 49 हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं। ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये कब की बात कर रहे हैं हम, 7 वर्ष से पहले की। ठीक है, उसने पूछी है वर्तमान की आयु, तो वर्तमान की आयु कैसे निकालेंगे हम, देखो वर्तमान की निकालनी है तो हमें क्या करना है, 7 वर्ष से पहले की है ना, तो इसमें हम 7 प्लस कर देंगे। 7 वर्ष से पहले की है ये, बात की नहीं, पहले की। ठीक है, 7 वर्ष से पहले की है ये, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे तो हम ये वर्तमान की आयु हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान की आयु कितनी निकल के आ गई हमारी 56 वर्ष।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, इसने हमें 90 वर्ष दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। कब? 6 वर्ष पहले। अब रेशियो किस में दे दिया है हमें, ये दे दिया है हमें कब, 6 वर्ष पहले। ठीक है, तो जो ये हमें वर्तमान में ये योग दे रखा है आयु का, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 6 वर्ष पहले लाना है तो सी की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। देखो 6 वर्ष अगर मैं इसको पहले लाऊं, अगर हम 6 वर्ष पूर्व की बात करें पहले की, तो देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, कितना वर्ष है, कितना है इनका योग, 90, तो 90 आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा आपको, रेशियो किस में दे रखा है हमें, 6 वर्ष से पहले। ठीक है, तो जो ए बी सी है इसमें से हमें क्या घटाने पड़ेंगे, 6 वर्ष घटाने पड़ेंगे। 6 वर्ष ए में से घटाए, 6 बी में से, 6 सी में से, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे, ये हो गया हमारा 18। तो 90 में से हमें कितना घटाना है, 18। अगर मैंने ये घटा दिया, ये कितना आ गया हमारा 72 ईयर, यानी कि 72 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व ए बी सी की जो आयु है उसका योग कितना था हमारा, 72 वर्ष। कब? 6 वर्ष से पहले। जो 90 है ये तो किसका है, ये वर्तमान का है। ठीक है, अब देखो अब निकालना क्या है हमें, सी की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, अब देखो सी का जो रेशियो है, सी का रेशियो क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखना एक रेशियो क्या मिल रखा है हमें, 1:2 प्लस 3 रेशियो बराबर कितना, 72। अभी हमने निकाल रखा है क्योंकि 6 साल पहले में गए हैं अभी हम, क्यों, क्योंकि रेशियो 6 साल पहले में दे रखा है। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये टोटल हो गया 6 रेशियो बराबर कितना आ गया, 72। 6 रेशियो का मान कितना आ गया, 72। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा, 72/6। ठीक है, तो कितना आ गया ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 12 वर्ष। एक रेशियो का मान कितना आ गया हमारा, 12 वर्ष। ठीक, अब देखो जो हमारा सी है, सी में रेशियो कितने का है हमारा, 3 का है। 3 का रेशियो क्या है हमारा, सी का रेशियो क्या है हमारा, 3 है। ठीक, अब देखो 6 वर्ष पहले क्या था, 3 का, सी का रेशियो देखना, 3 रेशियो इंटू कितना निकाला अभी हमने, एक रेशियो कितना है हमारा 12 का, तो क्या कितने की गुणा करेंगे हम, 12 की, तो 12 कितना हो गया, 36 वर्ष। ये कब का आ गया हमारा, कब, 6 वर्ष पहले की बात हो गई है। ठीक है, अब देखो 6 वर्ष पहले जो सी था वो कितने साल का था हमारा, 36। ठीक, अब लेकिन इसने पूछा क्या है, सी की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान में वो कितने का है। तो वर्तमान आयु अगर हम निकालें किसकी, सी की, तो 36 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6, क्योंकि हम 6 वर्ष पहले गए थे, तो 6 वर्ष पहले उसकी 36 है, तो 6 अभी वर्तमान की निकालनी है, तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। अगर 36 में हम 6 जोड़ें तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 42 वर्ष। ठीक है, यानी कि सी की वर्तमान में आयु कितनी है हमारी, 42 वर्ष। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इससे आसान वे तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए मैं आपको कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन करना सिखा रही हूँ, इसमें हमें ऑप्शंस की भी हेल्प नहीं चाहिए और ना ही कोई हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और ना ही कोई फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्तियों ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है हमें, 7:9 है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग कितना है, 81 वर्ष है। अब देखो जो योग दे रखा है आयु का वो कब दे रखा है, 5 वर्ष के बाद दे रखा है, और जो हमें रेशियो दे रखा है वो किस में दे रखा है, हमें अनुपात है कह रहा है, यानी कि वर्तमान की बात हो रही है और लिखा भी है यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि रेशियो में किस में दे रखा है हमें, वर्तमान में। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान में ही करना पड़ेगा ये सारा काम। ठीक, तो देखो अगर हम वर्तमान का निकालें तो देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू योग कितना है इसका, पूरा कितना दे रखा है, 81। ठीक है, अब लेकिन ये कब का योग दे रखा है इसने, 5 वर्ष बाद का। ठीक, अगर ये रेशियो भी इसने 5 वर्ष के बाद का दिया होता, जो रेशियो दे रखा है 6, 7 और 9, तो तब तो ठीक था, हमें ऐसे ही सॉल्व कर लेते इसे, लेकिन रेशियो इसने वर्तमान में दे रखा है और जो
बाद के, और जो आयु का योग है वो कब का दे रखा है, 5 वर्ष के बाद का। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष के बाद का दे रखा है तो हमें वर्तमान में लाना है उसे, इतने आगे नहीं जाना है हमें 5 वर्ष। तो 5 वर्ष से इसमें से और 5 वर्ष से बी के, 5 वर्ष से सी के, टोटल मिलाकर कितने हो गए, ये 15 वर्ष। यह हम इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 66 वर्ष। ये कब का आ गया, आज का योग आ गया, वर्तमान का योग आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो जो हमें ये रेशियो दे रखे हैं 6, 7 और 9, ये रेशियो, ये टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा हमारा 22। टोटल मिलाकर ये रेशियो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 22 रेशियो। ठीक है, अब 22 रेशियो बराबर कितना आया, अभी अभी हमने निकाला कितना, 66। 22 रेशियो का मान 66 वर्ष है तो एक रेशियो का मान कितना होगा हमारा, 66/22। ठीक है, 22 ध्यान कितना हो गया, 66, तो एक रेशियो का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 3 वर्ष। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो ए का रेशियो क्या है 6 और बी का रेशियो क्या है 7, सी का 9, तो हमें निकालना है किसका है, बी का। तो बी का रेशियो क्या दे रखा है इसने, देखो बी का रेशियो दे रखा है हमें 7 रेशियो, यही तो है। तो बी का ही तो हमें क्या निकालना है, बी की ही तो वर्तमान आयु निकालनी है। तो क्या करना है, 7 × 3, ये क्या आया अभी अभी एक रेशियो का मान कितना है हमारा 3, तो 7 में कितने की गुणा 3 की, तो कितना हो गया 21 वर्ष। ये क्या आ गया हमारा आंसर, बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारी 21। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, माँ तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है इसने हमें, 54 वर्ष दे रखा है, क्या आयु का योग, तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना दे रखा है, 30 वर्ष। अब देखो आयु का योग भी दे रखा है और आयु का अंतर भी दे रखा है। ठीक, माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों बाद क्या अनुपात होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है। देखो क्या पूछा है इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, आयु का योग और अंतर। ठीक, तो जब भी हमें योग और अंतर दोनों मिल जाए तो देखो आप एक कॉपी में साइड में नोट बना के लिख लेना कि जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर पता हो, तो अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी हो, बड़ी यानी कि देखो अगर हम माँ निकाल रहे हैं, माँ क्या होगी, बेटी से तो बड़ी होगी, यानी कि अगर देखो अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्या लिखना है हमें, योग प्लस जो भी बीच का अंतर है जो दे रखा है उसने अंतर, बट्टे क्या कर देना है 2। ठीक है, ये कब है, जब बड़ी संख्या निकालनी है। अगर हमें क्या निकालनी है, छोटी संख्या, अगर हमें क्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है, तो तब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, योग माइनस अंतर बट्टा कितना 2। ठीक, अब देखो अगर बड़ी निकालनी है, अब देखो माँ क्या होगी, बड़ी होगी और बेटी क्या है, छोटी है। ठीक, अब माँ है तो वो तो बड़ी होगी, तो ये किसका है, माँ का है जो बड़ी संख्या है, और छोटा क्या है, बेटी का। ठीक है, छोटी संख्या निकालनी है बेटी की और माँ की हो गई बड़ी, तो बड़ी संख्या में आ जाएगी। ठीक है, तो योग कितना दे रखा है इसने 54 और बीच का अंतर कितना दे रखा है 30 और फॉर्मूले के अनुसार बट्टे में कितना है 2। तो ये पूरा सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, अब देखो योग कितना दिया है 54, वही करना है सेम, माइनस क्या डिफरेंस कितना दे रखा है बीच का 30 बट्टे का 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब देखो माँ और बेटी की दोनों की क्या निकल गई है, आयु निकल गई है, लेकिन इसने पूछा क्या है, माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों के बाद अनुपात क्या होगा। 8 वर्षों के बाद ये जो निकल रखी है ये तो क्या है, वर्तमान की आयु है इनकी। ठीक है, अगर मैं 8 वर्षों के बाद ये निकालें तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 वर्षों के बाद। ठीक, अगर 8 वर्षों के बाद क्या बोला है इसने, अनुपात क्या होगा बोल रहा है, अनुपात यानी कि 8 वर्षों के बाद, यानी कि 42 में हमें 8 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 8 वर्षों के बाद, यानी कि 8 वर्षों के बाद अभी माँ की वर्तमान में माँ की आयु कितनी है 42, तो 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि 42 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष की हो जाएगी माँ। कब, 8 वर्ष के बाद। रेशियो में निकालना है तो रेशियो का मैंने साइन लगा दिया है, और बेटी अभी वर्तमान में 12 वर्ष की है और पूछा हमें क्या है 8 वर्षों के बाद, तो 12 वर्ष की जो बेटी अभी वर्तमान में जिसकी आयु 12 है, 8 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, ये 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 20।
ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5:2। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों के बाद अनुपात क्या होगा हमारा 5:2। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो जो टाइप मैंने आपको आज बताई और सिखाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको समझ में आ गई हो और आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।